अस्सलाम वालेकुम क्लास। टुडेज आवर टॉपिक इज़ अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया क्लास हमारे पास जो सा है वो एक्सक्लूड हो चुका है स्मार्ट सिलेबस में। इसमें हमारे पास इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी एक्सक्लूड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये सारा पोर्शन जो सा है वो एक्सक्लूड हो चुका है। फिजिकल मेथड से स्टार्ट होगा। अब क्लास फिजिकल मेथड हमारे पास क्या होता है? फिजिकल मेथड इन विच वी स्टडी फिजिकल एजेंट टू कंट्रोल बैक्टीरिया। वो फिजिकल मेथड जिसमें हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल मेथड के जरिए बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं, उसको हम लोग फिजिकल मेथड बोलते हैं। बैक्टीरिया को कैसे कंट्रोल करते हैं? यानी कि वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज़ वगैरह काज ना कर सके। अब हमारे पास फिजिकल एजेंट क्या चीज़ें होती हैं जिससे हम बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हैं? नंबर 1 हम लोग स्टीम से उसे ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 2 ड्राई हीट से। स्टीम हमारे पास क्योंकि क्या होता है, मॉइस्चर होता है। और ड्राई हीट हमारे पास क्या होती है, जो हम लोग फॉर एग्जांपल जो स्टोव से आती है यानी कि चूल्हे से आती है, उसके अंदर कोई मॉइस्चर वगैरह नहीं होता, उसको ड्राई हीट बोलते हैं। जबकि मॉइस्ट हीट हम लोग कौन सी बोलते हैं? स्टीम को हम लोग मॉइस्ट हीट बोलते हैं, क्योंकि ये भाप होती है, यानी कि होती तो हीट है लेकिन इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। नेक्स्ट हमारे पास गैस है। उसके बाद हमारे पास फिल्ट्रेशन है, गैसेस से हम लोग ख़त्म कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन से उसको फिल्टर कर सकते हैं, और रेडिएशन से भी हम लोग उसके ऊपर कोई ना कोई ऐसी रेडिएशन फॉल करवा कर उसको ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग सबसे पहले देखते हैं हीट से। उन्होंने कहा दोनों हीट जो सी होती है बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए इफेक्टिव होती है, मॉइस्ट हीट भी और ड्राई हीट भी। ड्राई हीट जो चूल्हे से आती है, मॉइस्ट हीट हमारे पास जो स्टीम होती है। अब ड्राई हीट किस तरह ख़त्म करती है? ड्राई हीट क्या करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रोब। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि जो उनकी बायोसिंथेटिक सिमेट्री होती है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देते हैं, जिससे उनका स्ट्रक्चर जो है वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। मॉइस्ट हीट क्या करती है, यानी कि स्टीम क्या करती है? वो कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन करवा देती है। अब हमारे पास कोएगुलेशन क्या होता है? ये जो प्रोटीन होती है उसकी कोएगुलेशन, कोएगुलेशन का मतलब होता है उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, यानी कि गुठलियाँ बना देना। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब थर्ड हमारे पास मेथड आ जाता है, हमने यहाँ पे पढ़ा था स्टीम और ड्राई हीट देख लिया, अब हमारे पास रेडिएशन से देख लेते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज़ करते हैं। ये क्या करती हैं? जब भी हम लोग क्या करवाते हैं, माइक्रोब्स के ऊपर हम लोग रेडिएशन थ्रो करवाते हैं, और रेडिएशन कौन सी थ्रो करवाते हैं? बिलो 300 नैनोमीटर से, यानी कि 300 नैनोमीटर से नीचे वाली जितनी भी रेडिएशन होती है, जब हम इसके ऊपर माइक्रोब के ऊपर थ्रो करवाते हैं तो क्या होता है, माइक्रोब जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गैमा रेज यूज्ड टू स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस। स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस वो होता है जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ख़त्म होते हैं। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा गैमा रेस भी अगर हम लोग फॉल करवाएंगे किसी भी चीज़ के ऊपर जिससे हम लोगों ने बैक्टीरिया कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है, तो गैमा रेस क्या करती हैं? उनको ख़त्म कर देती हैं। स्टीरिलाइजेशन प्रोसेस क्या होता है? स्टीरिलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। जैसे जो हमारे पास डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो अपने जो उनसे इक्विपमेंट्स होते हैं उनको स्टीरिलाइज कर रहे होते हैं, और स्टीरिलाइज वो किस तरह करते हैं? वो विद द हेल्प ऑफ उनको बॉइलिंग के जरिए स्टीरिलाइज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हीट सेंसिटिव कंपाउंड आ जाते हैं। अब हीट सेंसिटिव कंपाउंड का क्या मतलब है? अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये मेरे पास एक पार्टिकल है, सॉलिड पार्टिकल है, इसके अंदर क्या हुआ है? इसके अंदर बैक्टीरिया लगा हुआ है। मैंने क्या करना है? अब इसको क्या इसको इसके अंदर से बैक्टीरिया जो है ख़त्म करना है। तो मैं कभी भी ये ड्राई हीट या मॉइस्ट हीट वाला मेथड यूज़ ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं यूज़ कर सकती? क्योंकि ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड है। अगर मैंने इसको हीट किया तो फ़ौरन इसका जो सब्सटेंस का स्ट्रक्चर है वो भी जो है वो ख़राब हो जाएगा, वो भी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये हीट सेंसिटिव कंपाउंड है, ये भी खत्म हो जाएगी। मैंने क्या करना है? मुझे तो सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म करना है। इस ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फिल्ट्रेशन। हम क्या करते हैं? बैक्टीरिया को फिल्टर आउट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? हम लोग डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट हम लोग घरों में भी यूज़ करते हैं। ये कोई भी केमिकल एजेंट होता है, ये कोई भी ऐसा केमिकल होता है जैसे कि हेलोजिन होता है, या फिर हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, या फिर पोटाशियम परमैंगनेट, या फिर अल्कोहल होता है, जो क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करवा देता है। यानी कि जैसे ही डिसइंफेक्टेंट उनके ऊपर पड़ते हैं, फ़ौरन क्या होता है, जो हम लोग घरों में यूज़ कर रहे होते हैं ये फिनाइल वगैरह, ये एज अ डिसइंफेक्टेंट काम कर रहे होते हैं। ये क्या करते हैं? जो बैक्टीरिया के सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल किसको कहते हैं? जो भी ग्रो कर रहा होता है, अभी वो मैच्योर नहीं हुआ होता, वेजिटेटिव सेल होता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होकर फिर वो डॉटर सेल्स बनाता है, तो भी वो वेजिटेटिव सेल होता है। वो वेजिटेटिव सेल में ही उसकी जो सी ग्रोथ है उसको रिटार्ड कर देगा, यानी कि उसको उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कीमोथेरेपी, थेरेप्यूटिकल, यानी कि कीमोथेरेपी हमारे पास क्या होती है? अब हम लोगों ने केमिकल के जरिए क्या करना होता है? बैक्टीरिया को स्टॉप करना होता है। केमिकल के जरिए किस तरह स्टॉप करते हैं? इसमें हमारे पास एंटीबायोटिक और साथ में
नेचुरल डिफेंस आ जाता है। एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स कीमोथेरेपी से ही बनती है। अब एंटीबायोटिक्स हमारे पास क्या होता है, अब कोई भी केमिकल होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है, उसको एज अ ड्रग जो है वो साइंटिस्ट ने बना दिया और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासिस्लिन, और साथ में हमारे पास आ जाता है सल्फोनेमाइड। अब ये क्या करती हैं, ये क्या डिस्ट्रॉय करती हैं या फिर स्टॉप कर देती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम्प्लीटली, या बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ को स्टॉप करेंगी या फिर उसके सेल को ही डिस्ट्रॉय कर देंगी। नेक्स्ट क्लास हमारे पास ये जो टॉपिक आ जाता है इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन, ये हमारे पास जो उनसे एक्सक्लूड हो चुका है पेपर। उसके बाद गर्ल्स हमारे पास आ जाता है यूज़ एंड मिसयूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स सबसे पहले देख लेते हैं होते क्या हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, जैसे अब क्लास फॉर एग्जांपल हमारे सर वगैरह में हल्का फुल्का दर्द होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। जब भी हमें पता होता है ये डिजीज़ जो सी है बैक्टीरियल डिजीज़ है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ये ग्रीक वर्ड होता है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब होता है लाइफ, यानी कि वो चीज़ जो लाइफ के अगेंस्ट काम कर रही होती है उसको ख़त्म करते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि एंटीबायोटिक्स किस तरह बनाते हैं, ये कीमोथेराप्यूटिकल सब्सटेंस होती है, यानी कि ये किससे बनती है, मैंने पहले भी बताया था कि ये कीमोथेराप्यूटिकल क्या होते हैं, कोई भी केमिकल सब्सटेंस होती है जो बैक्टीरिया को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। तो कीमोथेराप्यूटिकल सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो किसी केमिकल से बनी होती है, यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज़, इन्फेक्टियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है। कुछ एंटीबायोटिक्स जो सी होती हैं वो उन्होंने कहा है वो सिक्रीट होती हैं, secreted and synthesized and secreted by bacteria। वो बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं और secrete करता है। और कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि हम लोग लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन असल में उनका ओरिजिन जो उनसे वो लिविंग सेल के अंदर हुआ था, यानी कि सबसे पहले हम लोगों को कहाँ से मिली थी, लिविंग सेल से मिली थी, और बाद में हम लोगों ने लैब में भी उसको खुद ही प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। अब अगर हम लोग चाहते हैं डिटरमाइन ड्रग ऑफ चॉइस, हम लोगों को कोई भी ड्रग चाहिए, यानी कि हम लोगों को कोई भी एंटीबायोटिक चाहिए किसी चीज़ के भी खिलाफ, तो दो चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। हम लोग ऐसे नहीं होता कि कोई भी ज़रा सा सर में दर्द हुआ तो फ़ौरन हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स ले ली। इसके लिए हमें दो बातें पता होना ज़रूरी है। नंबर वन, एक तो मोड ऑफ एक्शन, यानी कि हम लोग जो एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो कौन से बैक्टीरिया के लिए है। नंबर टू, साइड इफेक्ट ऑन ह्यूमन, के इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा होगा कुछ बीपी पेशेंट्स के लिए स्पेशली उन्होंने लिखा होता है कि ये वाली जो टैबलेट है वो नहीं सूटेबल नहीं है, तो साइड इफेक्ट्स भी स्टडी करने होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैसिव क्वांटिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। उन्होंने कहा है क्योंकि एंटीबायोटिक्स इतनी सारी बन चुकी हैं और इंसान उसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे नुकसान है क्या हो रहा है, ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके खिलाफ रेजिस्टेंस अपनी बॉडी के अंदर पैदा करते जा रहे हैं। यानी कि अब एक इंसान होता है सबसे पहले एंटीबायोटिक लेता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो एंटीबायोटिक असर करना बंद कर देती है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो कुव्वत पैदा हो जाती है कि वो क्या करती है, उस एंटीबायोटिक के खिलाफ जो सी है वो लड़ना शुरू कर देती है। इस वजह से इन्होंने कहा मैसिव का मतलब होता है लार्ज, अगर क्वांटिटी में हम लोग माइक्रो एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, उनका यूज़ कर रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस अपने अंदर वो प्रोड्यूस कर लेंगे और फिर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इनसे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। उन्होंने कहा इंटरेक्ट विद ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला काम ये कि एंटीबायोटिक्स अगर हम लोग ज़्यादा ले लेते हैं या इसका मिस यूज़ क्या होता है कि वो क्या करते हैं, ह्यूमन के मेटाबॉलिज्म को ख़राब करना शुरू कर देते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है, मेटाबॉलिज्म हमारे पास होता है जितने भी केमिकल रिएक्शन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं तो वो सारे केमिकल रिएक्शंस को ख़राब करना शुरू कर देता है। अब कुछ इन्होंने एंटीबायोटिक्स के लिखे हुए साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हैं। नंबर वन, पेनिसिलिन क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, बॉडी के अंदर एलर्जी हो जाती है। स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या करता है, अफेक्ट ऑडिटरी नर्व। अब ऑडिटरी का मतलब क्या होता है, सुनने वाली वो नर्व जो सुनने में काम आती है उसको अफेक्ट करता है, जिससे क्या हो जाता है, डिफनेस हो जाती है, यानी कि क्या होता है वो बहरा हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेट्रासिस्लिन क्या करती है, काजिस परमानेंट डीकलरेशन ऑफ टीथ इन यंग, यानी कि यंग एज के अंदर ही डीकलरेशन टीथ की जो टीथ क्योंकि हमारे पास होते हैं वाइट कलर के होते हैं, डिसकलरेशन होती है, यानी कि वो क्या होते हैं परमानेंटली येलो हो जाते हैं। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाती हैं साइनोबैक्टीरिया के। साइनोबैक्टीरिया के करेक्टरिस्टिक देख लेते। नंबर वन, ये एक तो लार्जेस्ट होते हैं और ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से। पीछे मैंने पढ़ाए थे बैक्टीरिया की डिफरेंट टाइप्स पढ़ाई थी जिसमें ये जो उनसे होते हैं
सेप्रोफाइट्स भी होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं को ही हम लोग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी बोलते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से डिराइव हुए निकले हैं और सबसे लार्जेस्ट ग्रुप है और इसको हम लोग कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ये ट्रू प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनका साइज़ कितना होता है 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होता है। यूनिसेल्युलर होते हैं और कभी कभी ये सारे मिलके क्या करते हैं, कॉलोनीज़ बनाते हैं। अब कॉलोनीज़ बनाएंगे, ये कॉलोनीज़ बनाएंगे या फिर फिलामेंट्स बना देते हैं, यानी कि ये सारे जो से ब्लू ग्रीन एल्गी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और पूरे कनेक्ट होकर क्या बनाते हैं। अब ये मेरे पास एक सेल है, यूनिसेल्युलर सेल है ब्लू ग्रीन एल्गी का, ये दूसरा सेल है। ये सारे ब्लू ग्रीन एल्गी आपस में कनेक्ट होते हैं और इनको क्या कहते हैं, ट्रीचोम्स कहते हैं। ये जो ट्रीचोम्स होते हैं ये असल में होते क्या हैं, ये चेन होते हैं। ये क्या होती हैं, ये सारे सेल्स मिलके आपस में चेन बनाते हैं और इन चेन को कवर किसने किया होता है, म्यूसिलेजिनस की शील्ड ने इस पूरे को उसके ऊपर कवरिंग की होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ये ग्राम नेगेटिव। इसकी जो सेल वॉल होती है ये सेम ग्राम नेगेटिव टाइप होती है, यानी कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल जिस जिस चीज़ से मिलकर बनी होती है वही इसकी सेल वॉल उससे बनी होगी। इसके पास जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट नहीं होता और ये क्या करता है, मूवमेंट के लिए गैस वेसल्स यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फिलामेंटस स्पीशीज़ हैविंग ग्लाइडिंग मूवमेंट। वो वाली स्पीशीज़ जो फिलामेंटस होती हैं, फिलामेंट से यानी कि फाइबर्स कहते हैं, यानी कि ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। वो स्पीशीज़ जिनके अंदर से फिलामेंटस होती हैं, यानी कि उनके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, ग्लैंड करते हैं बॉडी को। अब ग्लैंड क्या होता है हमारे पास, फिसलना। अब हमारे पास ग्लाइडिंग मूवमेंट क्या होती है, ये फिलामेंटस स्पीशीज यानी कि फिसलती हुई मूवमेंट के साथ आगे बढ़ती है। नेक्स्ट फूड मटेरियल जिसके ऊपर ये फीड करते हैं वो ग्लाइकोजिन होता है। ये रिप्रोड्यूस करती हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिशन और फ्रेगमेंट एक्शन, यानी कि ये बाइनरी फिशन से इसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं और वो फ्रेगमेंट्स फिर बाद में पूरे रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब इसका हम लोग सिस्टम स्टडी करने लगे हैं, फोटोसिंथेटिक सिस्टम। अब इन्होंने कहा इसका जो सिस्टम होता है वो बिल्कुल फोटोसिंथेटिक सिस्टम यूकैरियोट्स की तरह होता है, क्योंकि ये हमारे पास किससे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं, यानी कि इनके अंदर जो है वो फोटोसिंथेसिस होती है। तो ये बिल्कुल यूकैरियोट्स की तरह का होता है। इसके पास क्लोरोफिल ए होता है और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या करते हैं, ये यूज़ करते हैं वाटर को एज एन इलेक्ट्रॉन डोनर। वाटर को यूज़ करेंगे और लिबरेट क्या करते हैं, ऑक्सीजन को। ये तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज़ होता है और लिबरेट क्या होता है, ऑक्सीजन लिबरेट होता है। अब क्लास ये यूज़ करते हैं फाइकोबिलिन। फाइकोबिलिन एक एसेसरी पिगमेंट है। अब क्लास इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फाइकोबिलिन बोलते हैं। फाइकोबिलिन एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट क्या होता है, ये पिगमेंट्स के नीचे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइट एब्जॉर्बिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर लाइट को, क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड बना रहे होते हैं, उनके अंदर लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए पिगमेंट जो प्रेजेंट होता है उसको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं और इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है उसको फाइकोबिलिन बोलते हैं। अब इनका जो थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड के अंदर 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। नंबर 1 इनके पास प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। नंबर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। नंबर 3 फाइकोबिलिसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फाइकोबिलिसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब क्लास ये हमारे पास जोन सा साइनोबैक्टीरिया, इसके अंदर क्लास ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जोन सी है, इन्होंने क्या किया हुआ बाहर दिखाई हुई है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और इसके ऊपर फाइकोबिलिन जोन से हैं, फाइकोबिलिसोम्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर। अब क्लास लास्ट हमारे पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको फाइको साइनाइन कहते हैं। फाइको साइनाइन ब्लू कलर का होता है। ये एक पिगमेंट होता है जो ब्लू कलर का होता है। जैसे क्लास जो ग्रीन प्लांट होते हैं उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को, ये फाइको साइनाइन होता है। और ये ब्लू ग्रीन एल्गी को ब्लू कलर जो सा होता है वो इस पिगमेंट की वजह से होता है। और क्लास ये पिगमेंट होता किसका है, ये हमने देखा था कि इसके अंदर फाइकोबिलिन होता है। फाइकोबिलिन जो सा होता है, फाइकोबिलिन का एक पिगमेंट होता है, उसी का पार्ट होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीडोमिनेंट फाइकोबिलिन, यानी कि फाइकोबिलिन जो सा होता है उसी का पार्ट होता है फाइकोसायानाइन। और इसका काम क्या होता है, ये जो उनसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको असेंबल करता है। अब ये क्लास हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू कलर तो हमें ये जो हमारे पास ब्लू कलर है, ब्लू कलर अभी मैंने बताया इनके पास कौन सा पिगमेंट होता है, फाइको सायानाइन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से इसके ऊपर ब्लू कलर आता है। और बाकी हमारे पास ये क्योंकि फोटोसिंथेटिक होता है इस वजह से हमारे पास इसका ग्रीन कलर इम्पार्ट होता है। इसको हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब क्लास उन्होंने कहा साइनोबैक्टीरिया के अंदर 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। 3 स्ट्रक्चर जो से हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हार्मोगोन्स कहते हैं, एक को, नेक्स्ट को हम लोग एकिनेट्स बोलते हैं। थर्ड हमारे पास आ जाता है हेट्रोसिस्ट आ जाता है। तो ये 3 जो उनसे स्ट्रक्चर है इन्होंने कहा ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं।